आज की जो ये अपनी वीडियो रहने वाली है, ये रहने वाली है माल्टा स्टडी वीजा वालों के लिए और जो माल्टा है वर्क परमिट वालों के लिए। चाहे आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो या फिर आपने अप्लाई करने वाले हो, तो जैसा भी है तो ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों के काम आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता होगा माल्टा के अंदर भी काफ़ी सारी अपडेट, काफ़ी सारी न्यूज़ आप लोगों को मिल के आ रही है कि भाई माल्टा भी वो टीआरसी कार्ड नहीं दे रहा है, स्टडी वीज़ा नहीं दे रहा है, वर्क परमिट नहीं दे रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ काफ़ी हद तक सही भी है और वर्क भी कर रही है और काफ़ी हद तक फेक भी है, ऐसे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप ऐसे मान के चलो कि 50-50 चांस है। और जैसे कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, टीआरसी रिन्यू के अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि जो कि वहाँ पे जो लो कैटेगरी के जॉब्स है, जैसे कि डिलीवरी की जॉब्स है, ऐसी कोई जॉब्स है ना जो कि नीचे डाउन ग्रेड की जॉब्स जो है, जैसे कि अपन बोल सकते हैं, तो उनको वहाँ पे अभी प्रॉब्लम्स आ रही है। और साथ ही जो लोग वहाँ पे स्टडी वीजा पे है, वो अगर टीआरसी या फिर वर्क परमिट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, डिले काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और जो स्टडी वीजा और टूरिस्ट की बात नहीं करूंगा, और जो वर्क परमिट है उनकी भी डिले काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो ये वहाँ पे इलेक्शन की वजह से होने वाला है। इलेक्शन हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर होने वाला है जल्दी ही। तो वहाँ पे इलेक्शन के चलते ना, जो जैसे कि इंडिया के अंदर भी प्रचार प्रसार होता है, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं ये वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आने वाली है, जो भी नेक्स्ट वहाँ की गवर्नमेंट है, जो इलेक्शन वहाँ पे लड़ रहे हैं, तो उनके सामने ये डिमांड रखिए कि भाई यहाँ पे और इमिग्रेंट्स को नहीं आने दिया जाए, और यहाँ पे जो भी है उनको ही इतना सीमित रखा जाए, और उनमें से जो भी लोग हैं उनको, काफ़ी लोगों को निकाला भी जाए यहाँ से, आगे उनको रहने नहीं दिया जाए। ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी वजह से ये नए स्टेप वगैरह निकल के आ रहे हैं। और बाकी मैं बात करूँ तो अभी काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहा है, जैसा कि मैंने देखा है वर्क परमिट में भी बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है अभी। और वर्क परमिट हमेशा होता है, क्योंकि वर्क परमिट का जो प्रोसीजर होता है वो 3 से 4-5 महीने का होता है, और बाकी सम टाइम हो सकता है ज़्यादा भी लगे। और अभी की बात करूँ तो स्टडी वीज़ा में भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहे हैं। और अभी सीवीयू फिर से इंटरव्यू लेने लग गया है। बीच में इंटरव्यू नहीं हुए थे, सीवीयू ने बिल्कुल भी जीरो कर दिए थे, इंटरव्यू बहुत कम केस के अंदर हो रहा था। और अभी फिर से जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, वहाँ जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने भी फाइलें वगैरह डाली है, और जैसे और लोगों से भी मेरी बात हुई है, तो भाई लगभग ये मान के चलो कि 70-80% लोगों के फिर से इंटरव्यू होने लग गए हैं। और वीज़ा रेसो की बात करूँ अभी करंट सिचुएशन के अंदर, तो वीज़ा रेसो मैं आपको लोगों को बोलूँगा 50-50। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को वीज़ा मिल भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों के वीज़ा रिजेक्ट भी हो रहे हैं, तो दोनों ही केस है। तो आपको मिले तो बढ़िया बात है। और जहाँ तक मैंने देखा है भाई, ऐसी ऐसी बढ़िया प्रोफाइल है जिनके वीज़ा रिजेक्ट हुए, और ऐसी घटिया प्रोफाइल है उनके वीज़ा आए भी है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, माल्टा का जो स्टडी वीज़ा है कि इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है, उसमें कोई आईलेट्स पीटी की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, ना ही आपका गैप की कोई दिक्कत है, और ना ज़्यादा फंड वगैरह भी आपको शो करना पड़ता है, और आपका इजीली वहाँ पे हो जाता है। बट वीज़ा की प्रॉब्लम्स रहती है। और काफ़ी थोड़े दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई थी, और उसने माल्टा का स्टडी वीज़ा डाला था और उसका रिफ्यूज कर दिया था। और उसकी प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छी थी, 2022 के अंदर पास आउट था, सीबीएसई बोर्ड से था, डॉक्यूमेंट वगैरह सब प्रॉपर थे, मैंने भी उसके देखे थे, उसने मेरे को अच्छे से बताया था। और उसके आईलेट्स के अंदर 7 बैंड थे भाई, उसके आईलेट्स के अंदर 7 बैंड थे, पीटी के अंदर नहीं थे, आईलेट्स के अंदर 7 बैंड थे। मायने रखता है कोई, ऐसा वो नहीं है। तो फिर भी माल्टा ने उसका स्टडी वीज़ा रिफ्यूज कर दिया। रीज़न मोस्टली जो कॉमन एक ही रीजन होता है, इंटेंट ऑफ स्टे वाज नॉट रिलायबल, बस एक यही कॉमन रीजन होता है। चाहे वो स्टडी वीजा आप कर रहे हो, चाहे वर्क परमिट कर रहे हो, चाहे आप टूरिस्ट वीजा कर रहे हो, तो मोस्टली यही रीजन आता है। तो भाई उसको अंदर पता ही, और फंड वगैरह सब चीज़ें उसकी जेन्युइन थी। तो बाकी अगर एम्बेसी को ऐसा लगता है ना भी यहाँ इसका कुछ और ही, अभी कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई इसके डॉक्यूमेंट ये नहीं थे वो नहीं थे, तो भाई सब डॉक्यूमेंट देखे है, सारा कुछ देखा है मैंने। इवन मेरे भाई का भी अप्लाई किया था, उसका भी रिजेक्ट कर दिया था। उसके सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर थे, जैसा कि मेरे को पता है। उसका तो चलो मैं नहीं बोलूँगा, तो उसके भी प्रॉपर थे जो कि मेरे को पता है, बट उसका भी रिफ्यूज़ कर दिया। और रीज़न वही सेम, क्योंकि रीजन अगर उसको डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा कुछ लग रहा है ना भी ये डॉक्यूमेंट नहीं है, कमी है, तो डॉक्यूमेंट का रीजन देना चाहिए ना उनको, ना कि ये देना चाहिए कि आपका जो वहाँ पे स्टे करने का पर्पज है वो रिलायबल नहीं है, तो इससे कोई उसमें वेरीफाई नहीं कर सकता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में थोड़ा सा रखना पड़ेगा। मैं आपको लोगों को ये बोलूँगा, जो कि फंड वगैरह आप दिखा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो सारे अच्छे जेन्युइन तरीके से दिखाओ उसमें, ताकि आपको दिक्कत ना आए। बाकी भाई माल्टा का अभी तक मेरे को नहीं पता चला कि सीवीयू किस बेस पे डिसीजन लेता है, वो फाइल को क्या देख के, क्या सोच समझ के उसका डिसीजन देते हैं, मेरे को आज तक नहीं पता चला है सीरियसली अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो। क्योंकि ये जो साल था ना, जैसे 2023, इसके स्टार्टिंग के अंदर 1-2 वीज़ा मैंने अप्लाई किए थे, जनवरी और दिसंबर के अंदर अगर मैं बात करूं, तो वो वीज़ा जो थे वो 10th पास वालों के थे। उस टाइम माल्टा इतना ट्रेंडिंग में नहीं था, रस में नहीं था, उसके बाद बहुत ज़्यादा रस के अंदर आ गया, और उसके बाद में काफ़ी फाइलें भी डली है, रिजेक्ट भी हुए, वीज़ा भी है। तो उस टाइम पे मैंने 10th पास 1-2 स्टूडेंट थे, उनका वीज़ा किया था, और उनका
नॉर्मल इंटरव्यू हुआ था और उनका वीज़ा आया था और उन्होंने डिप्लोमा कोर्स भी लिया था। अभी ऑलरेडी माल्टा के अंदर है वो, और उनको ऑलमोस्ट 1 ईयर होने भी वाला है। तो ये है माल्टा की हकीकत। बाकी माल्टा का भाई कोई एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है कि क्या सीन चलता है क्या नहीं चलता है। वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। और टाइम की बात करूं तो अभी इन दिनों टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। अभी नहीं पता कि सीवीयू इतना डिले किस लिए कर रहा है। तो सबसे पहले जो होती है, अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलने में डिले होता है, सबसे पहले जो आपका लिंक आता है 150 यूरो का, उसमें भी डिले होता है। फिर आपको अगर 150 यूरो पे कर देते हो तो उसके बाद अपॉइंटमेंट मिलने में भी डिले होता है। फिर आप जब भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हो तो उसके बाद अगर इंटरव्यू लेती है सीवीयू तो उसके अंदर भी डिले है। इंटरव्यू लेने के बाद आपका जो भी रिजल्ट आता है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। इस तरीके से मतलब 3 महीने से प्लस जो है वो आपके सबमिट होने के बाद टाइम अभी लग रहा है। अभी की अगर देखूं तो कुछ लोग ऐसे भी है जिनके इंटरव्यू हुए के 2 महीने हो गए, अभी तक उनका रिजल्ट आने का नाम पता भी नहीं दिख रहा है कुछ भी। तो ये है माल्टा की हकीकत। और बाकी भाई क्या ही बता सकता हूँ, बाकी हो सकता है कि इन फ्यूचर कुछ अच्छा हो, आई होप कि बढ़िया वहाँ पे मिले। और बाकी अभी तक जो भी फाइल्स है वो सीवीयू के अंदर ही सबमिट हो रही है। दिल्ली हाई कमीशन में कोई फाइल अभी नहीं लग रही है, और लगाने को आप लगा भी सकते हो, बट यहाँ का रिजल्ट थोड़ा सा बेकार बता रहे हैं। तो अभी क्या ही कर सकते हैं भाई, वही चीज़ है। तो ये थी मोटी मोटी अपडेट जो कि माल्टा स्टडी वीज़ा को लेके। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट वगैरह है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको इंस्टाग्राम का, वहाँ से पूछ सकते हो, वहाँ पे जाके कमेंट में भी पूछ सकते हो। अगर आपको भी किसी कंट्री के वीज़ा के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, अगर अप्लाई करवाना है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।